चलिए आज एक ऐसे जियोपॉलिटिकल चेस गेम को समझते हैं जहां सिर्फ एक चाल, बस एक चाल पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिलाकर रख सकती है। और यकीन मानिए, ये किसी ग्रैंड मास्टर के खेल से कम बिल्कुल नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि ग्लोबल ट्रेड वॉर में ऐसी कौन सी बोल्ड चाल हो सकती है जो खेल शुरू होने से पहले ही उसे खत्म कर दे। चलिए उस चौंकाने वाले प्रपोजल को देखते हैं जिसने ये सारा बखेड़ा खड़ा किया है। 500%, जी हाँ, 500%। ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, ये एक तरह का आर्थिक हथियार है। एक ऐसा हथियार जिसमें पूरे ग्लोबल ट्रेड सिस्टम को बदलने का दम है। तो चलिए इस इकोनॉमिक चेसबोर्ड पर नजर डालते हैं, समझते हैं कि मोहरे कहाँ बिछे हैं और ये टकराव आखिर है किस बारे में। तो देखिए, पहली चाल चली है अमेरिका ने। एक ऐसा बिल लाने की बात हो रही है जो सीधे सीधे रूस की तेल से होने वाली कमाई पर, मतलब उसकी इनकम पर हमला करेगा। और कहा जा रहा है कि इस बिल के पीछे डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकारों का हाथ है। अब किसी भी चेस गेम की तरह ही इस खेल को समझने के लिए इसके ग्रैंड मास्टर्स को जानना बहुत जरूरी है। देखते हैं कि कौन है ये बड़े खिलाड़ी। तो ये लड़ाई सिर्फ देशों की नहीं है, बल्कि तीन बड़े रणनीतिकारों की है जिनके अपने अपने दांव हैं। एक तरफ है डोनाल्ड ट्रंप, जो हमलावर की भूमिका में है और अमेरिकी दबदबा वापस चाहते हैं। दूसरी तरफ है व्लादिमीर पुतिन, जो टारगेट हैं और अपने जरूरी तेल रेवेन्यू को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और बीच में फंसे हैं नरेंद्र मोदी, एक ऐसे रणनीतिकार जिन्हें एनर्जी सिक्योरिटी और ट्रेड दोनों को बैलेंस करना है। तो ये 500% टैरिफ आखिर है क्या चीज? क्या ये कोई बहुत ही शानदार चाल है या फिर बस एक इकोनॉमिक वॉर की घोषणा? एक्सपर्ट्स भी इसे लेकर कंफ्यूज्ड हैं। इसे असल में एक टैरिफ गैम्बिट कहा जा रहा है। गैम्बिट मतलब चेस की भाषा में एक ऐसी रिस्की चाल जो सामने वाले को ऐसी सिचुएशन में फंसा दे जहां वो कुछ भी करे, नुकसान उसी का हो। और देखिए, एक्सपर्ट्स साफ कह रहे हैं कि ये कोई मामूली सैंक्शन नहीं है, ये तो आर्थिक युद्ध की घोषणा है। मतलब इसका मकसद ट्रेड को रेगुलेट करना नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह से रोकना है। ये कोर्ट इस बात को और पुख्ता करता है। इसे सिर्फ एक सैंक्शन की तरह नहीं, बल्कि एक इकोनॉमिक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर के तौर पर देखा जा रहा है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दांव पर क्या कुछ लगा है। लेकिन सोचिए, अगर ये कोई ब्लफ नहीं हुआ तो? अगर ये धमकी सच में हकीकत बन गई तो क्या होगा? पूरी की पूरी ग्लोबल इकोनॉमिक बिसात ही पलट सकती है। इसके जो असर होंगे वो बहुत खतरनाक हो सकते हैं। सबसे पहले तो एक फुल फ्लेज्ड ग्लोबल ट्रेड वॉर छिड़ सकता है। दूसरा, डी डॉलराइजेशन, मतलब डॉलर पर दुनिया की निर्भरता कम करने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। और हाँ, ब्रिक्स देश यानी ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका, ये सब और भी करीब आ जाएंगे। और अब आते हैं उस खिलाड़ी पर जो इस पूरी बिसात के बीचों बीच फंसा हुआ है, भारत। क्योंकि भारत की अगली चाल इस पूरे खेल का रुख बदल सकती है। मामला ये है कि भारत रूस से डिस्काउंट पर तेल खरीदकर अरबों डॉलर बचा रहा है। अब ये एक ऐसा बड़ा फायदा है जिसे कोई भी देश आसानी से नहीं छोड़ना चाहेगा। और बस यही वजह है कि भारत इस टैरिफ का सीधा निशाना बन जाता है। तो भारत के सामने एक दो-धारी तलवार जैसी स्थिति है। एक तरफ अगर वो रूस से सस्ता तेल लेता रहा तो टेक और टेक्सटाइल जैसे एक्सपोर्ट्स के लिए पूरा अमेरिकी मार्केट हाथ से जा सकता है। दूसरी तरफ अगर वो अमेरिका का साथ देता है तो देश में एनर्जी की कीमतें आसमान छू सकती हैं। ये चेस की एक क्लासिक जुग्ज्वांग सिचुएशन है, मतलब कोई भी चाल चलो, नुकसान पक्का है। तो अब हम आ गए हैं इस खेल के एंड गेम में। यहाँ सवाल ये है, ये सब एक ब्लफ है, एक धमकी है, या फिर चेकमेट करने की पूरी तैयारी है? तो घूम फिर कर बात एक ही सवाल पर आती है, क्या ये सिर्फ एक दिखावा है, बिहेवियर बदलने के लिए दबाव बनाने का एक तरीका, या फिर ये एक असली खतरा है जो एक बड़े आर्थिक चेकमेट की तरफ ले जा सकता है? ये ग्लोबल पावर्स के बीच एक तरह का इकोनॉमिक चिकन का गेम है, एक खतरनाक खेल जहां दोनों तरफ से गाड़ियां तेजी से आ रही हैं। अब सवाल बस इतना है कि पीछे हटने पर मजबूर कौन होगा, पहले पल के कौन झपकाएगा।